फॉर्म 16 हमेशा दो पार्ट में इशू होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कुछ इस तरह से दिखता है। पार्ट ए में कुछ ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिल पाती। पार्ट ए में हर क्वार्टर में जो टीडीएस कटा होता है उसकी डिटेल्स होती है, टोटल अमाउंट कितना पेड हुआ, टोटल टैक्स डिडक्टेड कितना है। तो पार्ट ए कुछ हमें इस टाइप से शो होता है, पैन ऑफ डिडक्टर, टैन ऑफ डिडक्टर, पैन ऑफ एम्प्लॉय, असेसमेंट ईयर और पीरियड आ जाता है यहाँ पे, और कौन कौन से क्वार्टर्स में कितना टैक्स कटा है। वही जो पार्ट बी होता है फॉर्म 16 का, जिसको हम बोलते हैं डिटेल्स ऑफ सैलरी पेड एंड एनी अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड, इसमें आपको प्रॉपर डिटेल मिलती है कि ग्रॉस सैलरी कितनी थी, उसके बाद अलाउंसेस कितने थे, उसके बाद नेट हमारी डिडक्शंस जो होती हैं 80C से लेके 80U तक, तो नेट डिडक्शंस कितनी थी, उसके बाद टोटल इनकम कितनी आई और टोटल टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ और टैक्स पेबल कितना है, और यहाँ पे एक लास्ट में वेरिफिकेशन होता है। तो ये फॉर्म 16 अगर हमें मिल जाए तो इससे हम इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। अगर हमारे पास फॉर्म 16 ना हो और हमें टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो, या किसी वजह से फॉर्म 16 हमें ना मिल पाए या हमारे एम्प्लॉयर ना दे पाए या कहीं वो बाहर हो, तो हम फॉर्म 16 खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर्म 16 का हम सिर्फ पार्ट ए डाउनलोड कर सकते हैं, पार्ट बी हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। पार्ट ए डाउनलोड कैसे होगा आइए ये भी हम समझते हैं। इनकम टैक्स की साइट पर हम आ गए हैं। इनकम टैक्स की साइट पे जाके यहाँ पे हमें करना है लॉगिन। हमें डालना है अपना पैन नंबर, कंटिन्यू करके पासवर्ड डाल के हमें यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक इस टाइप का पेज आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ पे ई फाइल में जाके हमें जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, और हमें जाना है व्यू फॉर्म 26AS। इस फॉर्म 26AS में हमारे जितने भी टीडीएस कटा है हमारी सैलरी इनकम पे, नॉन सैलरी इनकम पे, टीसीएस पे, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसको टिक करके प्रोसीड किया और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। असेसमेंट ईयर हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और इसको हमें व्यू डाउनलोड कर देना, और ये एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जितने भी हमारे डिडक्टर हैं, जो भी हमारे डिडक्टर हैं, टैन नंबर आ गया डिडक्टर का, जितना पैसा था और जितना टैक्स कटाया और जितना टैक्स काटने के बाद रिटर्न फाइल की और टैक्स डिपॉजिट करवा दिया, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। जो भी आपके टीडीएस में टैक्स कटा होता है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी में कटा हो, चाहे जिस भी कंडीशंस में या जिस भी केसेस में कटा हो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और एज वेल एज टीसीएस की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं उस पर टीसीएस कटता है, तो टीसीएस पे भी जितना हमारा टैक्स कलेक्ट कर रखा है वो भी डिटेल्स हमें सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब यहाँ से हम अपना टैन ऑफ डिडक्टर उठा लेंगे अगर हमें टैन नंबर नहीं पता है तो, और यहाँ पे जाने के बाद उसके बाद हमें जाना है व्यू वेरीफाई टैक्स क्रेडिट वाले टैब में। यहाँ पे जो प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट है, ये थर्ड वाला कॉलम, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हमें ये ले आएगा यहाँ पर, जहाँ पे हमें डालना है टैन ऑफ द डिडक्टर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप कौन सा है, और यहाँ पे क्वार्टर। सैलरी के केसेस में हमें क्वार्टर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने डाल लिया टैन ऑफ द डिडक्टर, जो कि हमने 26AS से उठाया था। फाइनेंशियल ईयर आ गया, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अपने आप उठा लिया उसने। प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप्स में यहाँ पे हमें कई सारे मिलते हैं, फॉर्म 16 है जो भी हमने फॉर्म 16 इशू कर दिया, और क्वार्टर सैलरी के केसेस में हमें यहाँ पे नहीं उठाना। ये करने के बाद हमें उसको कर देना है व्यू। उसके बाद आपके पास कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको दिखेगा प्रोविजनल फॉर्म 16 पार्ट ए। यहाँ से हम सिर्फ पार्ट ए ही डाउनलोड कर पाएंगे, पार्ट बी हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए पूरा आपके पास पार्ट ए की स्क्रीन आ गई और इस पर प्रोविजनल लिखा हुआ आएगा। यहाँ से आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, ये आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगले पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे।